तालियों से स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे मित्र भाई महेश्वर प्रसाद यादव जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित। जो स्वास्थ्य की सेवा नहीं हो पा रही थी, क्या बुरा हाल था अस्पतालों का निर्माण, चिकित्सकों की नियुक्ति, डॉक्टर्स की नियुक्ति, सब काम किया हम लोगों ने। और क्या था, जब हम लोग को काम करने का मौका मिला था तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में लोग इलाज कराने के लिए 39 लोग जाते थे, यानी एक दिन में एक। अब बताइए, सरकारी अस्पताल का ये बुरा हाल था। और हम लोगों ने जो 2006 से ही काम करना शुरू किया, डॉक्टर्स को सबके लिए जो प्रबंध किया और दवा का इंतजाम करवाया सरकार की तरफ से। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब जान लीजिए कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब लोग इलाज कराने के लिए 1 महीने में 10,000 लोग जाते हैं। तो हर क्षेत्र में विकास, तो हम लोगों का यही काम रहा है। और उसके बाद जब भी मौका मिलता रहा है, हम लोग जितना काम किया उसके आगे काम किया, उसके आगे भी काम किया। हर प्रकार से अपराध पर नियंत्रण, आप जान लीजिए कि अपराध की क्या स्थिति थी। शाम होते लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी। और अब जान लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा अपराध के आंकड़े हर राज्य के बारे में प्रकाशित होते हैं। तो जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ है उसमें अपराध के आंकड़ों में अब बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अपराध के मामलों में देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है राज्यों में। ये समझ लीजिए, सब पर बहुत हद तक नियंत्रण किया गया। तो ये सब काम किया। राज्य की आमदनी में वृद्धि, आप समझ लीजिए, जो उसके लिए प्रकाशित होता है, आप समझ लीजिए कि प्रति वर्ष राज्य के आर्थिक स्थिति में वृद्धि 12.84% की दर से, प्रति व्यक्ति की आय में 10.52% की दर से। तो किसी भी क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। और आप जानते हैं, इस बार जो कोरोना वायरस के चलते चुनाव हो रहा, समय कम निर्धारित है, सब जगह जा ही नहीं पा सकते हैं, कम समय है। आज भी 7 जगह पर मुझको जाना है, इसलिए मैं विस्तार से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर हमारी इच्छा भीतर से, हमारी इच्छा और भीतर से फिर से इनको जितवा करके भेजिएगा महेश्वर बाबू को, हम लोगों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। तो एक बार हम और आकर के यहाँ का पूरा हाल का जायजा लेंगे कि और कुछ करना है, कुछ बचा है, उसके लिए इंतजाम करेंगे। हम इतना ही आपको कहेंगे। और जान लीजिए, इसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला, बिजली की क्या हालत थी भाई। गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी नहीं था, ललटेन पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता था। और हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। और इस बार लक्ष्य रखा था कि 2018 के दिसंबर तक घर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले 2018 के अक्टूबर महीने में हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब कितना लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, और भी बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं। जब हम लोगों को काम करने का आप लोगों ने मौका दिया था, उस समय बिहार में बिजली की खपत मात्र 700 मेगावाट थी, और अब बिजली की खपत 100,000 मेगावाट से ज्यादा। पुराने जर्जर तारों को बदल दिया। हर घर नल का जल पर काम चल रहा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर जगह शौचालय का निर्माण, महिलाओं को सरकारी सेवा में और पुलिस की सेवा में हम लोगों ने 35% का आरक्षण दिया। कोई जिला नहीं है जहां पर नए और संस्थानों की स्थापना नहीं की। ये सब काम हम लोगों ने किया। और आपको हम बता देना चाहते हैं, आप समझ लीजिए, हर घर नल का जल का काम कितना तेजी से चल रहा। ये बीच में कोरोना आया, 2-3 महीना बाधित हुआ। अब अगले कुछ ही महीने के अंदर पूरे बिहार में ये पूरा हो जाएगा। 88% काम हो गया पूरा। और आपके इलाके के बारे में, हम यहाँ के बारे में बता देना चाहते हैं, गायघाट क्षेत्र के बारे में। हर घर नल का जल, यानी आपके कुल 791 वार्ड है, उसमें से 735 वार्ड में काम पूरा हो गया और बाकी काम जारी है। बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा।
आप समझ लीजिए हर घर पक्की गली और नालियों का निर्माण, 791 वार्ड में काम पूरा हो गया। जो ग्रामीण टोला संपर्क योजना की बात हमने कही, 8 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। आपको जो गांव में सड़क की बात है, 135 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। 190 करोड़ रुपए की लागत से इसी क्षेत्र में ये काम हुआ। 298 किलोमीटर हुआ। यानी किसी भी चीज के बारे में आप देख लीजिए तो आपको हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जो हम लोग सोचते हैं उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब देखिए पर्यावरण के लिए भी कितना हम लोगों ने काम किया, कितनी जागृति लाई है। तो अगली बार अब मौका मिलेगा तो हम आपको कुछ ही बात कह करके अपनी बात खत्म करेंगे। अगली बार अगर मौका मिल गया तो अभी तो हर घर नल का जल दे दिए। अब हर गांव में आप समझ लीजिए कि हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि किसी को भी घर से निकल करके बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी बिजली का काम और करेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे गांव में प्रबंध कर देंगे, ये काम करेंगे। दूसरा, हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध करा देंगे। अगली बार मौका मिलेगा, कहीं कोई इलाका बचेगा नहीं। और जितना काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे नल का जल, गली नाली, सब कुछ, सबका अनुरक्षण बहुत जरूरी है। और उसके अलावे जो हमने पर्यावरण की बात की, साफ सफाई बहुत जरूरी है गांव और शहर का। अगर हम कोई चीज बनाते चले जाएं तो जो भी किनारे पर रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहुंच, चाहे महिलाएं हो, महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उन लोगों के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ऐसे गरीब गुरबा तबकों के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की। और आप सब जानते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम हुआ, पहले कहां महिलाओं को सम्मान मिलता था, नाम मात्र कुछ ही जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 3 बार से चुनाव हुआ। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर आती हैं और लोगों की सेवा करती हैं। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनको कोई इज्जत नहीं थी उनके लिए 20% का आरक्षण। और आज देखिए सबका सम्मान बढ़ा है और लोगों ने सबकी सेवा की है। तो किया ही, अगली बार जो इच्छा होगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या मुख्य जगहों तक जाने के लिए और जो सड़क की जरूरत होगी उसका काम करवाएंगे। और शहर हो, बाजार हो, उसमें बाईपास बनवाएंगे। और जहां पर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे, ताकि आने वाले 50 वर्ष तक हर जगह जो केंद्र सरकार के द्वारा नई टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा रही है हर गांव में, अब गांव में भी लोग रहेंगे और किसी की तबीयत खराब होगी उसकी सूचना तुरंत जाएगी और उनकी जांच और इलाज का प्रबंध। उसी तरह से पशुपालन लोग करते हैं, पशुओं के टीकाकरण का तो इंतजाम करवाया गया, लेकिन इसके बाद बहुत लोगों को खर्च हो जाता है उसके बीमार होने पर, उसकी तबीयत खराब होती है पशुओं की। तो इसके लिए 8 से 10 पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलेंगे। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी का भी जानवर बीमार होगा तुरंत खबर देगा, चिकित्सक आकर के इलाज करेंगे और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अगर लोगों की सेवा करते रहे, हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का काम है व्यक्तिगत अपना सेवा करना और हम लोगों का काम है पूरे बिहार के लोगों की सेवा करना। और जान लीजिए जो बता रहे हैं, हम तो पहले से आते ही रहे, हम गाय घाट के इलाके में पहले से आते रहे, कई यात्राओं में हम यहाँ पर आए और एक एक चीज को जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब भी गाय घाट की कोई समस्या या कोई बात है तो हमारे सभी साथी बात करते रहे, लेकिन सबसे अधिक
अगर यहाँ के बारे में कोई चर्चा करते रहे तो भाई महेश्वर भाई ही करते रहे। को नई टेक्नोलॉजी के लिए जो पिछली बार कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, 10 लाख से ज्यादा लोग सीखे। अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सभी टेक्नोलॉजी में हम अपने युवक युवतियों को सिखाएंगे ताकि उनको बेहतर काम मिले, उनकी आमदनी बढ़े और दूसरों को भी काम करने का मौका मिले। तो हम तो आपके बीच में कहने आए, हम तो भाई यही सब चीज देखते रहे। हमको कहीं से कुछ कोई अपना कुछ सोचना ही नहीं होता। जो भी है, जब भी मौका आपने दिया है, चाहे केंद्र में रहे या राज्य में रहे, हमने लोगों की सेवा ही की है और जहां भी कोई जरूरत है उस काम को ही किया है। और हम जो काम करेंगे उसके लिए भाई महेश्वर बाबू का बहुत जरूरी है, इनकी बहुत जरूरत है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इनको भारी मतों से जिताइएगा और आगे काम करने का मौका मिलेगा तो आप दिन और सदैव आपकी सेवा करते रहे और लोगों की सेवा को छोड़ करके कोई उनके मन में और बात रही ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं रहा। वैसे हम सब लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, प्रिय उम्मीदवार महेश्वर बाबू को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम विनती करने आए हैं, यही आग्रह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आप सब लोगों के आग्रह करेंगे कि हर व्यक्ति जो भी मतदाता हैं सब लोग जाकर के वोट दीजिएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जो बहनें यहाँ पर हैं उनसे हम विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि भाई हमने तो आप ही के लिए सबसे ज्यादा काम किया।